हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सेविंग फंक्शन के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो गाइस, आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेविंग फंक्शन के बारे में। अगर हम बात करें सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? सो सेविंग फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं। जैसे हम कंजम्पशन फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते थे, ऐसे सेविंग फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है कि ये हमें बताता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना पार्ट क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। सो गाइस, बात करें प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन की, हमें क्या शो करता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। अब सेविंग फंक्शन हमें क्या बताएगा? एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो हम बोल सकते हैं जो सेविंग फंक्शन है वो क्या है? हमारा सेविंग का फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके साथ? नेशनल इनकम के साथ। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेविंग फंक्शन को। तो जो प्रोपेंसिटी टू सेव है ये क्या शो करता है? प्रोपेंसिटी टू सेव show the different level of saving at different level of income in an economy। तो propensity to save क्या करेगा? शो करेगा different level of saving at different level of national income, that is propensity to save। कि different level of national income पर कंज्यूमर जो है different level of saving क्या क्या करता जा रहा है, इसको हम डिटेल में स्केड्यूल के थ्रू समझते हैं। सो गाइस, बात करें सेविंग स्केड्यूल की, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इनकम इन रुपी करोर्स में, फिर ले रहे हैं हम कंजम्पशन इन रुपी करोर्स में, देन ले रहे हैं हम सेविंग इन रुपी करोर्स में। सेविंग कैसे निकालेंगे हम? जब इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल के आ जाएगी, क्योंकि इनकम को या तो कंज्यूम किया जाता है या फिर सेव किया जाता है। तो जब हम इनकम में से कंजम्पशन को हटा देंगे तो बचेगा वो क्या आएगा? सेविंग ही आएगी। तो देख लेते हैं भाई कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है, कंजम्पशन हो रहा है 40 का। अब इस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? पहले भी पढ़ चुके हैं, सी बार बोलते हैं, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। मिनिमम लेवल का कंजम्पशन होता है जो कि कंज्यूमर जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी करता है। देन बात करें सेविंग की, तो सेविंग कैसे निकालेंगे हम? इनकम माइनस कंजम्पशन, 0 माइनस 40, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस सी बार। मतलब ये माइनस सी बार का मतलब क्या है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए हमारी जो सेविंग है वो क्या चलेगी? नेगेटिव में चलेगी, मतलब डिस सेविंग हो गई। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंज्यूमर कंजम्पशन करता है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। बट ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन उसने करा, ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, इसको कहाँ से मीट करेगा? वो अपनी पास सेविंग से मीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी क्या हुई? डिस सेविंग हुई। जितने का उसने ऑटोनोमस कंजम्पशन करा है उतने से ही क्या होगी? डिस सेविंग होगी। तो -40 की क्या होगी? यहाँ पे डिस सेविंग होगी, सेविंग चली गई नेगेटिव में। देन बात करते हैं जब 100 इनकम है, कंज्यूमर 120 क्या कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। अभी भी क्या है? कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, तो नेगेटिव में हमारी सेविंग जाएंगी। तो 100 माइनस 120 करेंगे, -20 की क्या हो गई? डिस सेविंग हो गई। देन बात करें जब इनकम 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, 200 माइनस 200, सेविंग हो गई हमारी 0। ये हमारा क्या होता है? जब इनकम इक्वल हो जाती है कंजम्पशन के तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सेविंग क्या हो जाती है हमारी? 0, क्योंकि जितनी इनकम होती है उतना ही कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। देन बात करें जब 300 इनकम है, कंज्यूमर 280 कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो 300 माइनस 280, 20 क्या आ गई? सेविंग। अब ये पॉजिटिव में सेविंग आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कंजम्पशन लेस देन है इनकम से, ठीक है। देन बात करें 400 इनकम है, 360 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 400 माइनस 360, 40 की सेविंग आ गई। देन 500 इनकम है, ठीक है, 440 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो 500 माइनस 440 कितना आ जाएगा? 60 की सेविंग आ जाएगी। देन 600 इनकम है, 520 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो 600 माइनस 520 क्या आ जाएगा? 80 की सेविंग आ जाएगी। तो जब तक क्या होगा हमारा इनकम लेस देन होगी कंजम्पशन से, तो तब तक क्या होगी? बेसिकली हमारी डिस सेविंग चलेगी, क्योंकि कंज्यूमर इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उसको कहाँ से मीट करेगा? अपनी पास सेविंग से मीट करेगा, इसलिए डिस सेविंग आएगी, नेगेटिव में सेविंग जाएगी। जब इनकम इक्वल हो जाएगी कंजम्पशन के तो सेविंग 0 हो जाएगी, और जब इनकम ज़्यादा हो जाएगा कंजम्पशन से तो क्या हो जाएगी? हमारी सेविंग पॉजिटिव में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है अब इनकम से कम कंज्यूम कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव में सेविंग चली जाएंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन बढ़ तो रहा है बट उतने प्रपोर्शन से नहीं बढ़ रहा है जितने प्रपोर्शन से इनकम बढ़ रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धीरे धीरे कंज्यूमर की बेसिक नेसेसिटी जो है, बेसिक नीड जो है सेटिस्फाई होती जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होता जाता है, प्रपोर्शन कम होता जा रहा है। वैसे तो इनकम के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है,
बट जो प्रपोर्शन है एक्सपेंडिचर करने का, कि जितने से इनकम बढ़ती है उतने से एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता, प्रपोर्शन जो है वो कम रहता है हमारी इनकम से। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बेसिक नेसेसिटी क्या हो जाती है, वो सेटिस्फाई होने लग जाती है, तो कंज्यूमर सेविंग स्टार्ट करने लग जाता है। क्लियर हुआ कि पहले जब इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करता था तो डिस सेविंग थी, फिर इनकम के इक्वल कंज्यूम कर रहा है तो सेविंग जीरो हो गई, देन इनकम से लेस देन कंज्यूम कर रहा है तो सेविंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। कंज्यूमर के जो बेसिक नेसेसिटी थी लाइफ की वो फुलफिल होना स्टार्ट हो गई। इसलिए हमने पढ़ा था कि भाई जैसे जैसे इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर 80 से कंजम्पशन बढ़ा रहा है, कि जितने प्रपोर्शन से इनकम बढ़ती है उतने प्रपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। क्लियर हो गया? अब सेविंग फंक्शन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक्स एक्सिस पे ले रही हूं मैं इनकम इन रुपए करोड़ में, वाई एक्सिस पे ले रही हूं मैं सेविंग इन रुपए करोड़ में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेविंग कर्व की, तो सेविंग कर्व जो है वो हमारा स्टार्ट होगा बिलो द ओरिजिन। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम बात करें कंजम्पशन कर्व की तो वो अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता था। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता था, तो इसलिए सेविंग कर्व भी हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट तो होगा बट बिलो द ओरिजिन होगा। बिलो द ओरिजिन क्यों होगा? क्योंकि सेविंग नेगेटिव में है। ठीक है, और जितने से बेसिकली कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होता था ना उतने से ही सेविंग कर्व स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर 40 का ऑटोनॉमस कंजम्पशन हुआ है तो डिस सेविंग कितने की हुई होगी? -40 की। तो -40 से बेसिकली हमारा क्या होगा? सेविंग कर्व स्टार्ट होगा, जिसको हम -C बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग जो है वो भी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। नेगेटिव से जीरो देन पॉजिटिव में पहुंच जाएगी हमारी सेविंग। सो अगर हम बात करें आर पॉइंट के लेफ्ट साइड की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रही है? डिस सेविंग हो रही है, मतलब हमारी सेविंग क्या जा रही है? नेगेटिव में जा रही है। आर पॉइंट पर क्या हुआ? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, जहाँ पे इनकम इक्वल होगी कंजम्पशन के और सेविंग हो जाएगी हमारी जीरो। देन बात करें आर पॉइंट के राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो सेविंग क्या चलेगी हमारी? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकम लेस देन हो जाएगी कंजम्पशन से, कि कंज्यूमर जो है इनकम से लेस कंज्यूम करेगा तो कुछ ना कुछ सेविंग बचेगी। ठीक है, अब बात करें भाई सेविंग कर्व की, तो पॉजिटिव स्लोप होती है इसकी, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग बढ़ रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सेविंग भी नेगेटिव से जीरो एंड देन पॉजिटिव पहुंच गई। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है, इसलिए हमारा कर्व जो है नेगेटिव से होता हुआ जीरो देन पॉजिटिव में पहुंच जाता है। क्लियर हो गया होगा? सो गाइज ये था सेविंग फंक्शन के बारे में। सेविंग फंक्शन क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है सेविंग का इनकम के साथ, जो हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ेगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।